हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 5 और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की। इसमें हम एरिया को हम लेके चल रहे हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद हम वॉल्यूम की तरफ चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति बताइए। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई है ना, तो उसका अनुपात कितना दे रखा है? 9:7 दे रखा है। तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, है ना। तो x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया? हमारी एक्चुअल जो लंबाई चौड़ाई है वो आ गई, ठीक है। अब हमारा जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 252। और ये कितना है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 9x मल्टीप्लाई बाई 7x, जो कि हो जाएगा 63x², है ना। तो यहाँ से जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 252/63 और x²। ओके, तो ये कितने पे कट गया? 4 पे कट गया, ठीक है। और x² बराबर है 4 और x बराबर है क्या हो जाएगा? 2। तो x का मान क्या आ गया? 2। तो अपनी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई? 18 और 14, ठीक है। 18 और 14 क्या आ गई हमारे पास? लंबाई और चौड़ाई। तो अब हम इसकी परिमिति निकाल देते हैं, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पर 2 इंटू 18 प्लस में 14 कर देंगे। ओके, तो ये कितना आ गया? 18 और 14 कितना हो गया? 32, 32 दूनी 64, 64 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस आयत की परिमिति क्या होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना दिया हुआ है? 26 सेंटीमीटर। तो ये क्या बना ली हमने? आयत बना ली। उसकी एक भुजा कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर है, और उसकी जो विकर्ण है वो कितना दे दिया? 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वाला निकाल लेंगे। तो ये वाला कैसे निकलेगा? 26 का स्क्वायर बराबर होता है, ये इसको x मान लेते हैं, तो ये होता है x² प्लस में 10, 10 का स्क्वायर। तो x² क्या आ गया? 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि होता है, इसको निकालेंगे हम। x² बराबर है 26 a² माइनस b² मतलब 26 प्लस में 10, और एक बार कर लेंगे 26 माइनस में 10, ठीक है। स्क्वायर करके निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 36, और यहाँ पर कितना हो गया? 16, ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। और यहाँ पर ये किसके बराबर आ रहा है? x² के बराबर। तो x कितना आ जाएगा? 6। इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना। इसका अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो कितना आ गया? 24। ये x का मान कितना आ गया? 24। तो इसकी आप क्या पूछ रहा है? आयत की परिमिति क्या होगी? तो परिमिति क्या होगी? 2 गुणा में 24 प्लस में 10, तो 34, 34 दूनी ये हो गया 34, और 34 दूनी कितना होता है? 68, 68 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेयर डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, ठीक है। तो एक हम x मान लेते हैं चौड़ाई, ठीक है, और लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस में 48, ये क्या हो जाएगी? लेंथ, और ये हो जाएगी ब्रेड्थ। ओके, इसका परिमाप जो है वो कितना है? 800 मीटर है। ओके, परिमाप का मतलब क्या क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। वो कितना दे रखा है? 800 मीटर दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2x प्लस में 48 बराबर है 800। 2x प्लस में 48, 800 बटे में क्या हो जाएगा? 2। ये 400 पे कट गया, और 2x बराबर है 400 में से 48 घट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 352, ठीक है। और x बराबर है 352 बटे में 2, तो 2 एकम 2, और 2 साते 14, और 2 छिक 12, मतलब 176 क्या आ गया? 176 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? सॉरी, मीटर हमारी आ गई ब्रेड्थ। मतलब ब्रेड्थ कितनी आ गई? ब्रेड्थ आ गई 176, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 176 प्लस में 48, तो 8 और 6 14, 7 और 4 11, और 1 12, और 1 और 1 2, ठीक है। इतनी मीटर क्या आ जाएगी? ये मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या निकालना है? खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 176 गुणा में 224, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है क्षेत्रफल। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39,424, ठीक है। और वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, तो 39,424। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब उसमें जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो दे दिया कितना? 6 किलोमीटर। ओके, उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2 किलोमीटर। जो एरिया जो है वो है 2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 इक्वेशन निकल के आ जाएगी।
तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ठीक है, बराबर है 6 दे रखा है। तो लेंथ प्लस में ब्रेड्थ कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और एरिया क्या है, एरिया जो है, एरिया क्या दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है 2। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लगा सकते हैं कि लेंथ को तो 2 रख ले और ब्रेड्थ को 1 रख ले, तभी तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, तो लेंथ कितनी आ गई, 2 आ गई, और ब्रेड्थ कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर अब निकालते हैं, तो अंतर निकाल दो, तो अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे, तभी तो 2 गुना में 1 करके 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लेंथ 2 हो जाएगी और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 1, ठीक है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का जो अनुपात है वो 5:16 दे रखा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। लंबाई मतलब एल और पी का जो है वो दे रखा है यहाँ पर। तो लेंथ कितनी है 5 और ये कितनी है 16, तो यहाँ पर 5x और ये कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है 5x, ठीक है, और प्लस में ब्रेड्थ और बराबर है 16x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रेड्थ निकाल देते हैं, तो ये कितना हो गया 5x प्लस में b बराबर है 8x, और b बराबर है 8x में से 5x घटेंगे तो 3x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ कितनी आ गई, लेंथ तो आ गई 5x है ना, और ब्रेड्थ कितनी आ गई 3x। तो लेंथ और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो मतलब 5x और 3x, x से x कट गया तो क्या आ गया 5:3, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, हेयर डी इज आवर राइट आंसर, 5:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयत का एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें एक आयत के वर्ग का एक विकर्ण का लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है 25 के स्क्वायर, मतलब 625 के बराबर है, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 168 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर अगर निकालें, अगर ये चीज़ निकाले स्क्वायर निकाले तो कितना आ जाएगा भाई 600, ये होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 625 और प्लस में क्या कर देंगे 168 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 961। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या आ जाएगी √961, जो कि होगा हमारा किसके बराबर होगा 31 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 31। तो ये आ गया हमारे पास नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम निकाल रहे हैं इसी तरह से ये और ये में दिया हुआ है, तो L माइनस बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब की बार घटा देंगे, तो 625 में से घटा दो 168 का दुगना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 289, ठीक है। और 289 का जब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट क्यों करेंगे जब स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो L माइनस बी यहाँ पर क्या आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ओके। और अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो 2L किसके बराबर आ जाएगा, इसको और इसको भी जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ से L कितना आ गया 48/2, जो कि हो गया 24 सेंटीमीटर। तो 24 बी इज आवर राइट आंसर, 24 सेंटीमीटर, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा पेरीमीटर 46 मीटर है, ठीक है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर है 46, लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर है कितना दे दिया भाई 23, ठीक है। 2 से कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, कितने पे कटेगा 23 पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है। तो विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 17 मीटर, है ना। विकर्ण की लंबाई जो है वो क्या होती है L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए L प्लस बी का स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या आता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, यही होता है। तो इसकी जगह पे हम ये रख देंगे 23 का स्क्वायर बराबर है 289 प्लस में 2LB। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो, इसका स्क्वायर हो गया 529, ओके। और ये इधर आके 289 इसमें से घट जाएगा, जो कि किसके बराबर आ गया 2LB के। तो LB यहाँ पर कितना हो जाएगा, LB का मान आ गया यहाँ पर हम
देख रहे हैं एल बी का मान कितना गया, इसमें से जब घटाएंगे तो 120, ठीक है, 240 आएगा, ठीक है, और वो जब 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, एल बी का मान 120। तो एल बी क्या होता है, एल बी एरिया होता है ना, जो कि एरिया पूछा गया है। तो एल बी कितना आ गया, 120 मीटर स्क्वेयर। तो हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या होगा, वृद्धि होगी कि कमी होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमने मान लिया कि लंबाई जो है वो कितनी है, 100 है, और चौड़ाई भी क्या है, हम मान लेते हैं 100 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, एरिया कितना आया, एरिया इतना आया है, मतलब एक एक इतना आ गया, इतना आ गया। अब हम इसमें जो लेंथ थी उसमें 5% की वृद्धि कर दें, मतलब वृद्धि कर दें, कितनी कर दें, 5% की वृद्धि, तो कितना हो गया, 105। ठीक है, लेंथ अब की बार एल डैश कितनी आ गई, 105, और बी डैश जो आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 90। ठीक है, जो ब्रेड्थ है वो क्या कर दी गई, उसमें 10% की कमी कर दी गई है। ओके, तो 90 आ गई। अब इनको इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ए डैश जो एरिया आया है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 9 5 45 है ना, और 9 एकम 9। ठीक है, वो इतना आ गया है ना एरिया। तो एरिया घटा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी, और कितनी प्रतिशत होगी वो हम निकाल लेते हैं। इसमें से ये घटा लीजिए, डिफरेंस कितना है अपना 650 का, और बटे में किसके ऊपर हो रही है कमी, इतने के ऊपर हो रही है, बटे में कर देते हैं 10,000, गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 65 बटे में 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5%, और क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हेयर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह ही हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 100, ठीक है, और ये भी ले लेते हैं 100, तो 100 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 10,000, एंड ये कितना हो जाएगा भाई, ये 50 कर दी हमने लंबाई, और ये कितनी कर दी, 80% बढ़ा दी, मतलब कितनी होगी, 180। तो 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो होगी, और 18 पाँचे क्या हो गया, 90। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पर भी क्या हुई है, कमी हुई है ना, और कमी प्रतिशत निकालने के लिए इसमें से ये घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 कम हो गया ना, और कितने पे, 10,000 पे, गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब कितना आ गया, 10%। हेयर बी इज आवर राइट आंसर, 10% की कमी होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल उतना का उतना ही हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना, लेंथ कितनी ले लेते हैं, वही 100, और ब्रेड्थ कितने ले लेते हैं, वही 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर लेंथ के अंदर जो है लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी जाती है, मतलब कितनी हो जाती है, 125 लेंथ हो जाती है। ब्रेड्थ हम यूं क्यों रख लेते हैं, ओके, यूं क्यों रख लेते हैं, और ये दोनों किसके बराबर आना चाहिए, ये दोनों आना चाहिए इसके बराबर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, हाँ नहीं हो रहा है, तो ब्रेड्थ कितनी होगी, तो ब्रेड्थ निकाल देते हैं हम, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 10,000 बटे में 125। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया यहाँ पर 8 पे। ठीक है, तो कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, ब्रेड कितनी आ गई, 80, पहले कितनी थी, 100 थी, अब हो गई 80, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कमी हुई है, और कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 20%। पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो कितना आ गया अपना, 20% की कमी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की परिमिति, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 480। ठीक है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो है वो अनुपात दे रखा है, ये तो क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और 3x, ये हमारे पास लंबाई और ये चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ गई, तो पेरीमीटर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस में 3x इज इक्वल टू 480, तो ये हो जाएगा 8x है ना, और इंटू में क्या है, ये इधर उधर जाएगा तो 240, x बराबर है, ये कट जाएगा 8 8 तिया 24, मतलब 30 पे x का मान कितना आ गया, 30। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ
निकल के आ जाएगी। 30 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीटर, एंड ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L इंटू बी, तो लेंथ 150 इंटू 90, तो 20 तो 20, 90 और 15 नी में 135, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 135 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वेयर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो है ना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, इसका जो बरामदे का जो हमारा क्षेत्रफल है उसको एक पत्थर के क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्टोन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इतने को 40 गुणा में 15 को किससे डिवाइड कर देंगे, इतने से, ठीक है। तो इसको जब डेसीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 6/10 हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और 5/10 हो जाएगा, ओके। इससे हम डिवाइड कर देते, तो ये क्या हो गया, मीटर आ गया। ये अब जो है वो कट जाएगा कितने कितने पे, ये कट गया 5 दूनी, ठीक है, और ये कट गया 2 3 पे, ठीक है, और ये 3 जो है यहाँ पर 5 पे कट जाएगा, ठीक है, और नीचे से तो सब कुछ कट गया, ये जो है 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 40 गुणा में 5 गुणा में 10, तो ये कितना आ जाएगा, 40 और 5, 40 को 5 से करेंगे 200, 200 और ये कितना आ गया 2000। तो कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे, 2000। बी इज़ आवर राइट आंसर, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आप अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, देखिए सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ये क्या है, सभी के सभी क्वेश्चन देखिए आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रेलवे में आया हुआ है, ये इसके से पहले का दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 2010 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम सारे के सारे जो क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।